बिहार के वासी उनसे बातचीत थोड़ा करते हैं, आखिर किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में कि नहीं। एक और बात बता देना चाहते हैं आपसे लोग से, पता है क्या, अभी हम लोग जो है ना पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचने वाली है। आइए बातचीत थोड़ा करते हैं। हेलो भैया, आपसे बातचीत थोड़ा कर सकते हैं? क्या? बातचीत थोड़ा कर सकते हैं? और कुछ ज़्यादा ही भैया, आपसे बातचीत थोड़ा कर सकते हैं आपसे? कर सकते हैं, बोलिए। हाँ। बोलिए, क्या पूछना है? अच्छा, लोकसभा का चुनाव 2024 में है। हाँ, हाँ, 2024 में चुनाव है। लोकसभा का चुनाव 2024 में है। लोकसभा के चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, नीतीश या मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार, क्यों? उनमें खास क्या है? इनमें खास ये है कि उन्होंने रोजगार विकास के मुद्दे के अच्छे से वो उठाते हैं। अपने अति पिछड़ा के लोगों का जो मुद्दा है वो अपने अच्छे तरीके से रखते हैं। ये मोदी जो है सभी ना तो रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, ना तो इस पे पिछड़े लोगों को पीछे एकदम नहीं देखते हैं। चलिए, आप तो कह रहे हैं रोजगार पे ध्यान नहीं देते मोदी, तो नीतीश कुमार कौन सा रोजगार पे ध्यान देते थे? अभी देखिए ना, अभी वैकेंसी जो आया है टीचर का है, इससे पहले बिहार एसएससी का आया है, अभी बिहार फिर सचिवालय का वैकेंसी आया है जहाँ बिहार का है। उस हिसाब से जहाँ सेंट्रल का मुद्दा है यहाँ इतने वैकेंसी देना चाहिए, अभी तक नहीं दे रहा है। रेलवे का ही मुद्दा है, 5 साल से अभी चल रही है वैकेंसी, 5 वर्षीय योजना बना दिया है वैकेंसी। अच्छा, अभी आया वैकेंसी, इतना इतने दिन से मुख्यमंत्री थे, आखिर क्यों नहीं आ रहा था पहले? क्या बोले? इतने दिनों से मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहले क्यों नहीं रहता, अभी क्यों आ रहा है? पहले भी तो देना पहले भी चाहिए। तो वैकेंसी आ रही थी। और बिहार जितना डेवलप है, ये अनडेवलप है, वहाँ से डेवलप करना और इसके पास रिसोर्स कमी होते हुए भी इतना रिसोर्स ला के डेवलप करना। अभी रोड की चौड़ीकरण देखिए और सभी चीज़ का देखिए, से डेवलप में हो रही है। आप कम रिसोर्स में उतना डेवलप करेगा, आप दूसरे राज्य के कंपेयर में करिएगा कि इतना डेवलप करिए, तो उसके कंपेयर में नहीं हो सकता। आपके पास कम रिसोर्स होते बावजूद भी आप उतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो अच्छी है आपकी सरकार। चलिए, आप नीतीश कुमार का सपोर्ट कर, हालांकि अच्छा बात है, करना चाहिए, सबका अलग अलग अपना अपना विचार है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20 सालों से हैं। 15-20 साल पहले क्यों नहीं कर रहे? 15-20 सालों से करते क्यों नहीं आ रहे? वो अभी से क्यों कर रहे हैं? 15-20 सालों से कहाँ थे वो? जब पहली बार सर नीतीश कुमार आए थे, उस जब पहली बार नीतीश कुमार आए थे, उस समय सबसे विकासशील में बिहार ही बना था। सबसे जो विकसित राजनीति कर रहा था, डेवलपिंग स्टेट था, वो सबसे ज़्यादा बिहार था। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उस रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोग बताते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, कुछ है नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन समय की मांग थी उस समय जब वो योजना लाई गई थी। आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि आप इतने परमानेंट फैकल्टी को बहाल कर सकते करके उतनों के पैसा रिसोर्स कर सकते। आप जब जिस समय की मांग थी उस समय के अनुसार सर ठीक है, आप जब आइए उनके पास थोड़ा सा रिसोर्स आ गया, पैसा अब आने लगा है, तब उन्होंने परमानेंट वैकेंसी लाए हैं। चलिए, देखिए, आप थोड़ा सा जिक्र किए थे रोजगार को लेकर के। आप हम सबसे पहले आप बताइए, आप रोजगार हैं कि बेरोजगार हैं? हम तो रोजगार में हैं। रोजगार में। बाकी अन्य लोग? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हम भी जो रोजगार में होना चाहिए उस रोजगार में नहीं है। हम अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार बहुत नीचे पोस्ट पे हैं। ये से हम रोजगार तो मानते ही नहीं है, जस्ट वो है वैकेंसी नहीं दे रही सरकार, नहीं दे रही, उसके अनुसार से हम इसमें आए हैं। आखिर मोदी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है मोदी? क्या? मोदी ने ऐसा क्या किया इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मोदी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, देश का वो नहीं दिया। अब अति पिछड़ा लोगों का जो है उसका शोषण है, इसमें ब्रह्मवादी लोग कैसे बुला रहे हैं। आप पूरा उठा के देखिए है, चाहे रिजल्ट में देखिए, सब अभी जो ईडब्ल्यूएस का आया है, ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। किस बेसिस पे? जब आप जनरल से दे रहे हैं उसकी सीट ही खा के आप उसको ही सब अति कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी ओबीसी का काट के वापस उसमें डाल दिए हैं। ओबीसी का वैकेंसी भी, सीट भी कम है, कट ऑफ भी बढ़ा दी है। जनसंख्या जबकि आबादी ओबीसी का बहुत ज़्यादा है, अब 50% आबादी को मात्र 10% सीट दे रहे हैं, ये नहीं है ना। ना तो आप पेंशन दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, टीचर को, जो उसका हक है। आप खुद पेंशन ले रहे हैं, सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयमेंट को पेंशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा 5 गो कार्य बता दीजिए नीतीश कुमार का जो अभी तक सक्सेसफुल रहा हो। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा 5 कार्य बता दीजिए नीतीश कुमार का जो अब तक सक्सेसफुल रहा हो। अभी 5 का देखिए ना, नली गली बनाया है, रोड का जो है, ठीक है। नली एक। हाँ, रोड जो सभी जगह हर एक गांव घर में लगभग सभी का कस्बा में रोड पे चल गया है। और आपका मतलब जो टीचर है, उस समय जब पहले लोग कम थे, ठीक है, अब गांव गांव में स्कूल, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं।
टीचर है, नहर का परियोजना अच्छा चल रहा है इनका। कौन से, हालांकि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि नल जल योजना सही नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? क्या? नल जल योजना देखिए सही है, लोगों का यूज करने का तरीका आप गलत करिएगा तो उसमें आप बस सरकार को दोष दीजिएगा, सिर्फ जनता भी दोषी है। आप नल जल बना दिया घर में, आप उसको नल खोल के छोड़ छोड़ दे रहे हैं, आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं सरकारी समझ के। आप सरकार ने आपको फायदा दिया तो उसका सही से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जब वो उसको आपको दिया उसको सही से यूटिलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो फेलियर में जाएगा। आप सरकार को उतना दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, उसमें जनता भी दोषी है नल जल योजना फेलियर होने में। चलिए, बहुत सारे लोग का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब नीतीश कुमार बिहार का तरक्की नहीं कर सकते तो वो देश का क्या तरक्की करेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिहार का तरक्की कैसे नहीं कर रहे हैं? बिहार का तरक्की तो शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। पूर्ण रूप से कहाँ दोस्त है? अब शिक्षा व्यवस्था जो रिजल्ट, आप ग्रेजुएशन कितना दिन में किए, सच बताइएगा। क्या? ग्रेजुएशन कितना दिन में किए, सच बताइएगा। हम तो यहाँ से बीटेक किए थे, तो वहाँ से हम तो वहाँ नॉर्मल टाइमली से ग्रेजुएट हुआ है मेरा हम लोग 4 साल में करते, 4 साल में हम लोग करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। तो ध्वस्त नहीं, देखिए सिस्टम का कुछ फेलियर है यहाँ पे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हम शिक्षा व्यवस्था पूरा सही है, लेकिन अगर दूसरे के इतना जनसंख्या होते हुए, आप इनके कम रिसोर्स होते हुए उस कंपेयर में आप करिए, ठीक है। आपके पास शिक्षा व्यवस्था, किसी के पास जनसंख्या कम है, रिसोर्स ज़्यादा हैं, सब कुछ के फैसिलिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम टाइमली कर देते हैं। आपके पास कम रिसोर्स है, ये आप इसमें क्या अधिकतर का देखिए, गरीब आदमी ऐसे कम तेजी से डेवलप कर रहा है अमीरों के रिस्पेक्ट में। तो आप ये नहीं कर सकते कि गरीब डेवलप ही नहीं कर रहा है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, उस हिसाब से यूटिलाइजेशन करके आप एक नॉर्मल क्लास जो विदाउट, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप बोलते हैं नहीं बहुत खत्म है यहाँ। आप पहले भी जानते हैं कि दूसरे राज्य के रिस्पेक्ट में ये गरीब रहे स्टेट है, और जब गरीब आदमी विदाउट कोचिंग क्लास आप यूपीएससी निकालना है, और एक जो कोचिंग क्लास से यूपीएससी निकाल रहा है, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा। आप वो 2 साल लेगा तो वो 1 साल लेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़का कमजोर है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहा है, लड़का कमजोर है। ये स्थिति बिहार का है, इसके पास रिसोर्स कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, लैंड को इनकम का स्रोत कम है, उस हिसाब से डेवलप उसका रेशियो देखिए, ठीक है। वो राष्ट्र के पास इतना सब कुछ होते हुए कितना किस रेशियो से डेवलप किया है, और बिहार उतना कम रिसोर्स होते हुए किस रेशियो से डेवलप कर रहा है, ये कंपेयर करें। कंपेयर का ये मुद्दा होता है, आप दोनों का एक साथ में बैठा के कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बिहार राज्य के कौन से जिले से हैं? जमुई जिला से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या, जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला कि बिहार के आम जनता अर्थात एक जमुई जिला के भाई साहब का कहना कुछ इस प्रकार से है। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, किनके बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का।